हेलो स्टूडेंट, आज फिर हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आपको आज फिर साझेदारी के लेके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आइए हम जानते हैं कि साझेदारी क्या है और साझेदारी लेके क्या है। अगर मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी के अधिनियम, साझेदारी के तत्व एवं विशेषताएं, साझेदारों के अधिकार, साझेदार बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं। आज के ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी पार्टनरशिप का एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक अनुबंध के अंतर्गत व्यवसाय में हुए लाभों को पूर्व निर्धारित अनुपात में विभाजित करते हैं। साझेदारी संगठनों के सदस्यों को साझेदार कहा जाता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक मिलकर व्यक्ति जो व्यवसाय शुरू करते हैं उसके अंतर्गत वह पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है कि उसमें होने वाले लाभ को बराबर के अनुपात में एक दूसरे को बराबर अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि वे साझेदार होते हैं। तो ऐसे साझेदारी संगठन को क्या कहा जाता है? साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी के अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने ऐसे व्यापार के लाभ में आपस में बांटने का अनुबंध किया है जिसे वे सभी अथवा उन सभी की ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाता है। इसमें भी वही बात कही गई है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो साझेदारी होते हैं वे साझेदारी या तो वे सभी लोग मिलकर के किसी एक को चुनते हैं और वह एक जो उस कंपनी को, उस फर्म को चलाता है, वह क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। यह अधिनियम 1932 की धारा के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं साझेदारी के तत्व या विशेषताएं। व्यवसाय संचालन या प्रबंध में है। साझेदारी व्यापार का संचालन सभी साझेदारों की सहमति से अथवा एक या उससे अधिक साझेदारों द्वारा किया जाता है। असीमित दायित्व, एक साझेदारी संस्था में साझेदारों का व्यवसाय में असीमित दायित्व होता है। यदि व्यवसाय की संपत्ति में दायित्वों की पूर्ति नहीं हो पाए तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति भी ली जा सकती है। साझेदारों की संख्या, साझेदारी व्यवसाय हेतु अनुबंध योग्य न्यूनतम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 11 के अंतर्गत सामान्य व्यापार वाली साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 तथा बैंकिंग के व्यापार में 10 हो सकती है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 ने सभी प्रकार की साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दिया है। वैध व्यवसाय का होना, साझेदारी व्यवसाय हेतु यह अत्यंत आवश्यक होता है कि उसमें किया जाने वाला व्यवसाय वैध हो। इन चार के अलावा और भी ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिनके द्वारा हम इसके तत्व या विशेषताओं को और भी अच्छे से जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये और कौन से हैं। अनुबंध का होना, साझेदारों के मध्य अनुबंध ही साझेदारी है। अनुबंध लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। ऐच्छिक पंजीयन, भारत में साझेदारी का पंजीयन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है, जिसके अनुसार साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। साझेदारों के अधिकार, व्यवसाय में संचालन में भाग लेने का अधिकार। साझेदारों को व्यवसाय संचालन में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा, फर्म की संपत्ति में अधिकार। फर्म की संपत्ति में सभी साझेदारों को अधिकार उनकी पूंजी के अनुपात में होता है, मतलब जो साझेदारों की पूंजी जितनी अधिक उनको उतने अनुपात में मिलता है। पूंजी पर ब्याज, सभी साझेदारों को साझेदारी अनुबंध के अंतर्गत पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है, परंतु पूंजी पर ब्याज केवल लाभ होने पर ही दिया जाता है। इसमें पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? लाभ होने पर। लाभ हानि में समान अधिकार, विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारों को लाभ व हानि में बराबर का अधिकार होता
है। लाभ हानि में साझेदारों को क्या होता है, बराबर का अधिकार होता है। नेक्स्ट है फर्म से निष्कासन। साझेदार का फर्म से निष्कासन केवल बहुमत से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। अगर सभी लोग, अधिकतर लोग चाहेंगे तो ही इसका निष्कासन किया जा सकता है। फर्म छोड़ने की स्वतंत्रता। साझेदारों को अन्य साझेदारों की पूर्व सहमति से फर्म छोड़ने का अधिकार होता है। साझेदारों की पूर्व, उससे पहले की सहमति अगर हो तो भी वो फर्म को छोड़ सकते हैं। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। साझेदार को उसके द्वारा लाई गई अतिरिक्त पूंजी पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं साझेदार बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं। साझेदारी की सफलता उसके साझेदारों पर निर्भर करती है, अतः साझेदारी में साझेदार का निपुण होना आवश्यक होता है। साझेदारों का चयन करते समय निम्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं ये निम्न तत्व कौन से हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला, अनुबंध हेतु योग्यता का होना इसके अंतर्गत आता है। वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वह 18 वर्ष का या उससे अधिक आयु का हो, वह दिवालिया घोषित ना हो, वह भारत का अथवा अन्य मित्र देश का नागरिक हो तथा कैदी या अपराधी ना हो। दूसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना। साझेदार चुनते समय यह आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए कि वह परिश्रमी, ईमानदारी, विश्वसनीय, कर्तव्यपरायण, सहनशील आदि हो। ये सारे गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए। तीसरा है व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति। साझेदार का चयन करते समय यह आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए कि साझेदार में वे समस्त गुण अवश्य हों जो व्यवसाय की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते एक व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। ये जो सारे थे वो क्या थे, एक साझेदार बनने के योग्यताओं की आवश्यकताएं थी। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।